पूर्वक कह सकते हैं। पार्वती जी बोली, तो स्वामी आप मुझे ये बताइए, नारद जी ने श्राप क्यों दिया होगा? शिव जी कहते हैं, सुनो उमा, कि नारद जी को क्या हुआ, एक बार चले जा रहे थे, गुफा दिखी बढ़िया, हिमालय के अंदर ठंडक दिखी, बैठ गए बढ़िया आराम से, नारायण नारायण जप रहे थे, समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, अब वो समाधि में चले गए नारद जी। इधर इंद्र को ये हुआ, ऐसा नहीं कर नारद जी की समाधि लग गई तो हमारी इंद्रासन मांग ले। वो काम को भेजता है इंद्र, काम को इंद्र ने भेजा, काम ने अपना सब कुछ काम प्रभाव फैलाया, सब कुछ पूरे जतन कर लिए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी तो काम हार गया और नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी। नारद जी ने अगर संत थे, संत को परमार्थी होते, उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है जाइए आप। और नारद जी गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए, अभी तक कहाँ थे? बहुत दिनों में आ रहे, अभी तक कहाँ थे? नारद जी ने सब काम चर्चा सुनाई, हमारी समाधि लगी, काम आया था, आपने काम को जीत लिया। शंकर जी ने कहा कि आपने, नारद जी हमसे कहा बाबा तो ठीक है, लेकिन आप ये सब विष्णु भगवान से मत कहिएगा। शंकर जी ने गोली तो दी, लेकिन नारद जी खाने वाले कहते, जैसे आपको कोई छोटा सा फोड़ा फुंसी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे, डॉक्टर हमारी इधर थोड़िया हो गई, छोटा सा फोड़ा, इसके लिए दवाई दीजिएगा। तो डॉक्टर पहला इंजेक्शन तो नहीं लगाएगा, चीरा नहीं लगाएगा, तो ऑपरेशन करता है, पहले दवाई देगा, गोली देगा आपको। आपका कर्ता बनता है गोली खाना चाहिए। अब जब आप गोली नहीं खाएंगे, फिर फोड़ा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा रोने, फिर डॉक्टर कहता है गोली से नहीं दबेगा, फिर कई ऑपरेशन करने पड़ेगा। शंकर जी ने गोली तो दी थी नारद जी को कि आपने हमसे कहा कि हमने काम को जीत लिया, लेकिन आप विष्णु भगवान से मत कहिएगा। नारद जी ने सोचा कि इनको अच्छा नहीं लगा, चले जा रहे थे, विष्णु भगवान के पास पहुंचे नारद जी। अब भगवान को नारायण बड़े क्रोध की, नारद जी जैसे आ रहे थे, भगवान खड़े हो, अरे आइए नारद जी, आइए आइए, बहुत दिनों में कृपा करी, अपने बगल में बैठा लिया। नारद जी खड़े रहते, विष्णु भगवान बैठे रहते थे, लेकिन उस दिन भगवान ने नारद जी को अपने सिंहासन में बैठा रहा, आइए नारद जी बैठिए बैठिए, अपने बगल में बैठा लिया। और क्या हाल चाल है नारद जी? अरे अब तो हमारी तीनों लोगों में चर्चा चल रही है, आपको मालूम नहीं है? भगवान बोले नहीं। नारद जी बोले हमने काम को जीत लिया। अच्छा आपने काम को जीत लिया? हाँ। नारद जी को संवाद करते हैं, चले जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं अब इसमें ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया, फोड़ा बड़ा हो गया। लक्ष्मी जी बोले रोग किसने लगाया? आपने उनको बगल में काहे को बैठा? आपने उनको बगल में काय को लेके बैठा रहा? भाई नीचे खड़े रहते थे हर बार, इस बार आज तो आपने बगल में बैठा लिया, उनकी जांघ पे हाथ रख के कह रहे हो क्या हाल चाल है, एक मित्र की भांति। भगवान बोले को लोग क्या है, उनको पहले से पनप रहा था, शंकर जी ने गोली दी, उन्हें खाई नहीं है, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो हमें ये ऑपरेशन करना ही है, तो हम क्यों पीछे लोग जाए? भाई डॉक्टर कहीं के लिए है, इसी के लिए। अब बोले ऑपरेशन वाले हमें ही है। अब जैसी नारद जी गए, भगवान की माया, अच्छा भगवान की माया भी बड़ी कोट की है, उसे कोई जीत सकता है। एक संत जी कहते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम।
माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है।
रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की माया बड़ी कठिन है। नारद जी माया के चक्कर में आ गए। भगवान ने ऐसी माया फेरी, एक नगर ही बता दिया, उस नगर का राजा शील निधि बना दिया, उसकी एक पुत्री बना दी विश्व मोहिनी। अब एक चीज बताइए, विश्व को जो मोहित करे वो माया है, वो माया है किसकी? भगवान नारायण की, उन्हीं के हाथ में है माया। अच्छा, नारद जी भगवान को क्या पिता तुल्य मानते हैं, नारायण को, तो भगवान की जो माया है वो क्या हुई? माँ हुई ना। भगवान की माया नारद जी की माँ हुई। अब देखिए विचित्र रचना की है नारायण ने। एक नगर बसाया, उसका राजा शील निधि बना दिया, पुरवासी बना दिए, उसकी एक पुत्री बना दी बड़ी ही सुंदर विश्व मोहिनी। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, नजर पड़ी, अरे कई बार निकल गए, नगर तो अभी तक नहीं दिखा, ये नगर कहाँ से आ गया? नारद जी गए नगर में, पूछा, तैयारी चल रही थी सब स्वयंवर की। नारद जी किसी से पूछा, ये नगर का कि शील निधि राजा का? अच्छा, ये तैयारी की चली, क्या उत्सव मनाया जा रहा है? जो नगरवासी थे उनने बताया, शील निधि महाराज राजा की पुत्री है विश्व मोहिनी, उसका विवाह है। अच्छा, नारद जी ने कहा अच्छा विवाह है, ठीक है, चलिए मैं आया हूं तो आशीर्वाद देता जाऊं। नारद जी गए, शील निधि राजा ने नारद जी को आते देखते हुए बढ़िया नारद जी को सुंदर आसन पे बैठा रहा, चरणों की पूजा की, और अपनी पुत्री को बुलाया कि इसका कल स्वयंवर है महाराज, वो आप ऐसा करिए, आशीर्वाद दे दीजिए, गुरु दोष कुछ कह दीजिएगा। नारद जी ने जैसे हाथ देखा रही, इसकी हस्तरेखा कह रही है कि जो भी इसको वरण देगा अमर हो जाएगा, राजपूत सब कुछ मिल जाएगा, तीनों लोगों का भगवान। नारद जी ने अपने मन से दो चार दूसरे शब्द बना करके तो कह दिए, वो जो की हस्तरेखा बोले थी वो थोड़ी बताएंगे, क्योंकि उनको ये था कि इसका विवाह जिसके साथ हुआ अमर अजर हो जाएगा, उसका राजा होगा, सारी दुनिया उनके चरणों में डली होगी। अब देखिए अंकुर थोड़ा सा था, अब पेड़ कितना बड़ा होता जा रहा है। नारद जी चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बताना चाहिए, बता दिया हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। नारद जी उधर से गए। नारद जी ने भी मन में सोचा क्यों ना इससे विश्व मोहिनी से हम विवाह कर लें, अब विवाह हुआ हमारा कैसा, हम तो मुनि ठहरे, क्या करें। नारद जी ने सोचा क्यों ना विष्णु भगवान के पास जाएं और भगवान से कहें कि आप हमें अपना रूप दे दीजिएगा, क्योंकि सबसे सुंदर विष्णु भगवान है, उनका रूप ले लेंगे, विष्णु मोहिनी हमारे गले में जयमाला डालेगी, स्वयंवर होना है, सब आएंगे राजा सबसे सुंदर हम लगेंगे, जयमाला हमारे गले में डलेगी। नारद जी उधर से निकले, भगवान को सुन रहे, चलो भगवान लो जा, सुनो ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाए, फिर उधर ही सुन रहे। नारायण भगवान बड़े कोट की है, आ गए। हाँ नारद जी क्या बात है? हाँ नारद जी क्या बात है? नारद जी ने सब क्या सुनाई। नारद जी कहते हैं कि आपका मुझे रूप चाहिए, आपका मुझे रूप चाहिए। वो आगे कहते हैं ऐसा करिए जिसमें मेरा हित हो। भगवान पहले तो संकोच में पड़ गए थे, नारद जी कह रहे थे कि अपना रूप देव कभी अपना रूप मुझे दीजिएगा। भगवान बड़े संकोच में पड़ गए, अब तो हम ही फंसते जा रहे हैं। नारद जी को निकाले कैसे? संत है भगवान, संतों की बड़ी रक्षा करते हैं, कहीं बिगड़ जाए तो उनको लाइन पे ले आने का भगवान की जिम्मेदारी है। पर आगे नारद जी ने कहा ऐसा तो वो कार्य करिए जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने की ये बात सही है, अब मैं वो करूंगा जिसमें नारद जी का हित होगा। तो भगवान ने ऐसी माया चला दी कि बंदे का तो नारद जी का रूप बना दिया, और नारद जी को लगे जैसे अब विष्णु भगवान जैसे लग रहे हैं।
अच्छा, नारद जी जब शंकर भगवान जी से चले थे तो शंकर भगवान को मालूम था कि नारद जी इतने नहीं है, ये विष्णु भगवान ने उनको मना किया जी रह के जाएंगे, तो अपने 2 गण साथ में भेज दिए थे। वे 2 गण भी नारद जी के साथ लगे थे शिव जी के। नारद जी को लगे विष्णु भगवान के समान दिख रहे आए। नारद जी का स्वयं मत चल रहा था, सबसे आगे बैठ गए कुर्सी पे, तो अपने आप को देखे शिव जी के गण देख करके मुस्कुराए, हंसे, पूछे हम कैसे लगे। गण बोले अरे महाराज आपकी तो बात ही कुर्सी है, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। समय अनुसार विश्व मोहिनी आई जयमाला लेकर। जब जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी आई तो जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे वो गई नहीं। जब नहीं गई तो नारद जी ने कही इस पंक्ति में क्यों नहीं आ रही। तो जहां विश्व मोहिनी जिस पंक्ति में जा रही थी आगे उस पंक्ति में पहुंची, उन्होंने वो भी पंक्ति छोड़ दी। सबसे पीछे भगवान बैठ गए, और जब भगवान बैठ गए विश्व मोहिनी सीधी चली गई। माया तो भगवान की थी, विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। अब नारद जी ने देखा, नारद जी लाल पीले होने लगे, होंठ फड़कने लगे लाल। सब राजा गए, भगवान ने विश्व मोहिनी को रथ पे बैठाना जाने लगे। नारद जी ने कही कि ये तो नारायण ने हमारे साथ छल किया हुआ है। क्रोध में चले जा रहे थे, पहले का पुकार रहते थे बावली, उनमें जल भरा रहता। तो जो शिव जी के गण थे उनने कहा महाराज दुखी होकर कहा जा रहे, बोले नारायण से आज झगड़ा करेंगे, अपने आप को समझते का है। तो शिव जी गण बोलते हैं कि आप तो बहुत सुंदर थे। बोले हाँ, बोले पहले अपनी सुंदरता देख लो जल में। जैसे नारद जी ने जल में देखा बंदर का रूप, दूसरी बार देखा और भयानक, तीसरी बार देखा जैसे नारद जी थे वैसी हो गए। अब नारद जी गए बहुत क्रोधित होकर भगवान को ढूंढे। जब भगवान भी बड़े क्रोध की है, नारद जी जहां से जा रहे थे वहां से ऐसे जाने लगे। वो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी है, वो विश्व मोहिनी और भगवान। नारद जी ने देखा तो भगवान कहते कि मुनि महाराज कहां जाए बिलखते हुए, क्या हुआ है। नारद जी तो बहुत क्रोध में थे, बोले आप अपने आप को आप क्या समझते हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप छल करते हो भक्तों के साथ, आपका भी अच्छे जबरदस्त आपने पंगा लिया है। तो आपने तो देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को मंत्रा पिलाई, शंकर जी को भाला बना करके विष पिला दिया, मनमर्जी का काम करते हैं। तरह तरह के नारद जी ने भाषण दिए। वो मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसा आपने मेरा शरीर बनाया बंदर का, वही बंदर आपकी एक दिन ऐसा आएगा, आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। वो मनुष्य योनि में मैं जो विवाह के लिए ये कन्या के पीछे भागा, यानी स्त्री के पीछे भाग रहा था, तो आप भी अपनी पत्नी के पीछे भागेंगे, आप भी रोएंगे। तो बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान राम ने जब मनुष्य शरीर धारण किया तो बंदरों ने तो सहायता करी, और सीता जी का हरण हुआ। भगवान ने रोने का पूरा नाटक किया। भगवान ने अपनी माया पूरी हटाई, नारद जी ने क्षमा प्रार्थना मांगी। जब क्षमा प्रार्थना मांगी, भगवान ने कही नारद जी हमको वो भक्त, हम उस भक्त पर कृपा नहीं करते हैं जो सिर्फ तो ही मन दास कहागा। यानी आपने शिव जी ने गोली दी थी, आपने नहीं खाई,